भैरवनाथ। रुद्र, अब तुम्हारा अगला पड़ाव जयपुर है, जहाँ एक परिवार के घर में पिशाचों का वास है। उनके खूनी खेल में तुमको रोकना है। परिवार का एक सदस्य सुबह 6 बजे शमशान के बाहर तुम्हें मिलेगा। तुमको अकेले ही जाना है। अभी तुम पास के खंडहर में विश्राम करो। रुद्र, जी गुरुजी। सुबह ठीक 6 बजे रुद्र शमशान के बाहर पहुंच गया था, जहां एक नवयुवक उसे खड़ा मिला। उसका नाम दौलत राम था। वह अपना व्यक्तिगत वाहन अपने ड्राइवर साथ में लेकर आया था। गाड़ी अब 80-70 किलोमीटर घंटे की गति से हवा से बात कर रही थी। वाराणसी में जयपुर की दूरी 865 किलोमीटर थी। रास्ते में दौलत राम रुद्र ने घर की परेशानी पूछी। रुद्र, बताओ तुम्हारे घर में क्या परेशानी? दौलत राम, जी मेरा नाम दौलत राम है। पिता की मौत अभी 3 दिन पहले ही हुई है। घर में भूतों का आतंक है। रात में सोते समय रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जिसमें मर्द और औरतों के अलावा बच्चे और एक कुत्ता की आवाज़ भी शामिल है। अब हमारा उस घर में जीना मुश्किल हो गया है। रुद्र, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? दौलत राम, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी और मेरा एक पुत्र जिसकी उम्र 12 साल है। बातें करते करते जयपुर आ गया था। शाम के लगभग 4 बज चुके थे। दौलत राम का घर किसी कोठी से कम नहीं था। रुद्र, जय महाकाल। रुद्र का स्वागत किया गया। कोठी में कदम रखते ही रुद्र को एहसास हो गया कि यहाँ पर जरूर कुछ गलत हुआ है, जिसका उसे पता लगाना है। जलपान आदि ग्रहण करने के बाद उसने लगभग 3 घंटे विश्राम किया। उन्होंने उठने के बाद रुद्र दौलत राम के पास पहुँचा। रुद्र, दौलत राम, रात के 9 बज चुके हैं। मुझे साधना करनी है। मुझे मेरे कमरे में कोई बाधा नहीं चाहिए। मुझे एक छोटा हवन कुंड और हवन सामग्री चाहिए। दौलत राम, जी बाबा जी। रुद्र अपने कमरे में साधना की तैयारी करता है और एक खोपड़ी व कुछ अस्थियां निकालकर हवन कुंड के चारों तरफ रख देता है और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर देता है। उसकी यह साधना सुबह 4 बजे तक चलती है। उसी सारी समस्या के बारे में पता चल जाता है। कुछ घंटे विश्राम करने के बाद 8 बजे वह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हवेली के डाइनिंग हॉल में आ जाता है, जहाँ सारे सदस्य उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। रुद्र, तुम लोगों में से सुलोचना कौन है? सुलोचना, मैं हूँ बाबा जी। सुलोचना एक 32 वर्षीय नवयुवती थी। रुद्र, ये कोठी किसके नाम पर है? सुलोचना, मेरे नाम पर है बाबा जी। रुद्र, ये घर तुमने धोखे से इस घर के मालिक से अपने नाम करवा लिया है। दौलत राम, अरे बाबा जी, ये बात आप क्या कह रहे हैं? गोवर्धन सेठ ने स्वेच्छापूर्वक ये कोठी मेरी बहन के नाम पर की थी। रुद्र, झूठ मत बोलो, नहीं तो ये त्रिशूल तुम्हारे पेट में घुसा दूंगा। कोई मुझे बताएगा कि गोवर्धन सेठ के सारे परिवार की मौत कैसे हुई? दौलत राम, उन सब की मौत एक हादसा थी। रुद्र, फिर झूठ, उनकी मौत हादसा नहीं थी। तुम सब लोग उन्हें मिलकर उस परिवार की हत्या की है। तुम लोग सच नहीं बोलोगे। सच्चाई मैं तुमको बताता हूँ। सुलोचना, तुम्हारी शादी कब हुई थी? सुलोचना, मेरी शादी आज से 5 साल पहले अनिल गुर्जर से हुई थी। रुद्र, वह अभी कहाँ है? सुलोचना, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। शादी के 1 साल बाद ही वह मुझे मारने पीटने लगे थे। मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करने के इस कार्य से उनका पूरा परिवार शामिल था। रुद्र, तुमने अपने पति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। दुष्ट, तुमने उस पर मानसिक प्रताड़ना व दहेज का झूठा केस दर्ज कराया था, क्योंकि तुम्हारे दिवंगत पिता यह आलीशान कोठी चाहिए थी। तुमने व तुम्हारे पिता टीकाराम ने मिलकर 1 साल तक उसे परिवार को पुलिस केस कोर्ट केस में उलझाकर रखा था। हंसते खेलते परिवार की जिंदगी तुम लोगों ने जीते जी नरक बना दी थी। फिर धोखे से टीकाराम ने अनिल के पिता से हवेली अपने नाम करा ली है, कहकर कि अब हमारे सारे केस वापस ले लेंगे। तुम लोगों ने ये कहते हो कि इस परिवार का मरना एक दुर्घटना थी। झूठा। जब तुम्हारे पति अनिल गुर्जर को यह बात पता चली कि उसने ससुर ने धोखे से कोठी हड़प ली है, तो उसने अपने 3 साल के बेटे की हत्या कर दी और स्वयं फांसी पर लटक गया। यह सब देखकर अनिल की माँ को हार्ट अटैक आ गया और उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। लेकिन यह सब देखकर भी तुम लोगों को दया नहीं आई। अनिल के पिता गोवर्धन सेठ व अनिल की बहन रिया अब भी पुलिस और अदालत के चक्कर काट रहे थे। पड़ोसी भी अब उनको ताने देने लगे थे कि इसके बाद घर में केवल 2 ही सदस्य बचे थे। फिर तुम्हारे भाई ने अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर सेठ गोवर्धन के घर यानी इस कोठी में घुस गए। रिया के साथ बलात्कार किया, जिसमें उसके दोस्तों ने भी तुम्हारे भाई का साथ दिया। जब अनिल के बूढ़े पिता ने इसका विरोध किया तो तुम्हारे भाई दौलत राम ने उनकी हत्या कर दी। सुलोचना, लेकिन ये बात तो मुझे अभी बताई नहीं गई। तो मुझे यह बताना गया कि कुछ गुंडे लूटपाट की नीयत से कोठी में घुसे थे, जिन्होंने रिया का बलात्कार किया, मेरे ससुर जी की मौत के घाट उतार दिया था। रुद्र, दौलत राम ने पुलिस का मुंह पैसों से बंद कर दिया था। केस में दौलत राम व उसके दोस्तों का नाम कहीं नहीं था। बड़ी चालाकी से इस केस को लूटपाट का नाम देकर दबा दिया गया।
तुमको गलत सूचना दी गई। फिर रिया ने हॉस्पिटल जाने के 5 घंटे बाद दम तोड़ दिया। एक एक करके इस कोठी से जनाजा उठता चला गया, क्योंकि तुम्हारे भाई और पिता यही चाहते थे। सब उनकी योजना के अनुसार हो रहा था। यह पूरा हृदय विदारक दृश्य अनिल का प्यारा कुत्ता सनी, जिसे अनिल का परिवार एक सदस्य की तरह समझता, सब देख रहा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। अब उसने खाना देने वाला कोई नहीं था, उसे प्यार से सभी सनी बुलाने वाला कोई नहीं था। अब रिया इस दुनिया में नहीं थी जो उसे घुमाने ले जाया करती थी। अब अनिल का बेटा गोलू भी नहीं था जो उसके साथ खेला करता था। पड़ोसी ने उसकी हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने उसे खाना देने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी नहीं खाया। दिन भर कोठी के बाहर लॉन में बैठा रहता था और गेट की तरफ देखता रहता था कि अब मेरे मालिक आएंगे और मुझे गले लगाकर खाना देंगे। लेकिन उस बेजुबान जानवर को क्या पता था कि जो मर जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। एक दिन भूख की वजह से वह भी मौत के मुंह में चला गया। फिर कुछ दिन बाद तुम लोगों अपने परिवार सहित इस कोठी में आ धमके। अपनी इस जीत पर तुम्हारे पिता टीकाराम को बड़ा नाज था। तुम लोगों को लगा कि अब हम इस कोठी में आनंदपूर्वक रहेंगे, लेकिन ठीक 1 महीने के बाद तुम्हारे पिता की लाश छत पर पड़ी मिली। सुलोचना की माँ: बाबा जी, आप गलती तो हमसे ही की गई है। इन सब लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा। मुझे तो यही विश्वास दिलाया गया कि अनिल मेरी बेटी के दहेज के लिए तंग करता था, लेकिन आप यकीन मानिए मुझे इसका कभी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अपने दामाद पर पूरा विश्वास था कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। माँ जी, अब इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। आप लोगों ने पैसों के बल पर अपना काम करवा लिया। माना कि महिला आयोग का पूरा सहयोग का आपकी बेटी सुलोचना के साथ था। माना कि हिंदुस्तान के जजों को खरीदा जा सकता है। माना कि हिंदुस्तान की पुलिस चंद रुपये में बिकती है, लेकिन इनका यह मतलब नहीं कि आप यहाँ पैसों के बल पर आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हो। आपकी नियति को नहीं बदल सकते आप। आज भी अनिल गुर्जर एवं उसके पूरे परिवार की आत्माएं इस कोठों में मौजूद है। यहाँ तक कि उस परिवार के प्रिय कुत्ते सनी की आत्मा भी यही है। पर आप लोगों के की तो इंतहा हो गई। इंसान भी क्या चीज़ है। आप लोगों ने तो जानवर को भी नहीं छोड़ा। आप लोग भी इस तरह एक एक करके मरते जाओगे। आप लोगों ने पैसों से छल से पूरे परिवार को मरवा दिया और इस कोठी पर कब्जा कर लिया, परंतु अब उनकी आत्माओं को कैसे निकालोगे? दौलतराम: इसीलिए तो आपको बुलाया। इन आत्माओं को यहाँ से निकालने के लिए आपको कितनी भी कीमत देने को तैयार हूँ। रुद्र: माफ़ करना दोस्त, मैं पुलिस या कानून से जुड़ा व्यक्ति नहीं हूँ जो कुछ रुपयों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मैं अघोरी हूँ। हमारी भी कुछ सीमाएं होती हैं जिनके अंदर रहकर भी हम समाज की सेवा करते हैं। सुलोचना की माँ: बाबा जी, समस्या का कोई तो समाधान होगा इसके पास। रुद्र: समाधान है माता जी, समाधान है। इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। आप अपने पूरे परिवार के साथ पुलिस स्टेशन जाएं और अपने सारे गुनाह स्वीकार कर लें और जो सजा अदालत आपको दे उसे स्वीकार करें। दौलतराम: नहीं बाबा जी, ये नहीं हो सकता। रुद्र: तो फिर इन आत्माओं के साथ एक एक करके मरने के लिए तैयार हो जाओ। माता जी, मेरा काम खत्म हो चुका है। आप अपने ड्राइवर से कह दें कि मुझे वापस वाराणसी छुड़वा दें। दौलतराम: ठीक है बाबा जी। अगले दिन रुद्र वाराणसी पहुंच गया और अपने गुरु को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भैरवनाथ: शाबाश रुद्र, तुमने यही सही किया। तो उसे आत्माओं से बचने का रास्ता भी बता दिया। अगर वे लोग पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे तो आत्माओं के हाथों मारे जाएंगे। अगर कोई तांत्रिक उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो वह भी मारा जाएगा। जबकि क्योंकि प्रेत आत्माओं की दुनिया में न्याय की बात आती है तो समस्त ब्रह्मांड की बुरी शक्तियाँ मिलकर भी उन आत्माओं को उनका बदला लिए बगैर नहीं निकाल सकती। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।